और मेरा किरदार है कि मैं एक पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए थे उनकी व्यथा के ऊपर है। वो बंदा जो है वहाँ से कैसे बच बचा के यहाँ पहुँचा है और उसकी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और वो वहाँ रोता रहा, चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और अब यहाँ आकर भी उसका वही हाल है और वो गुहार लगा रहा है कि उसकी बच्चियों के साथ न्याय किया जाए और उसको बचाया जाए। और उसी मोमेंट पे वो ये कहानी जो है जब ट्रम्प साहब आए थे तो तब की है, तो उसकी कोशिश है कि वो उनसे भी गुहार लगाए, जितनी भी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं उन सब से गुहार लगाए कि पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हैं उनके साथ जो दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, उनको किस तरह से बचा के और वहाँ से निकाला जाए। T20 दिल्ली दंगों पे बनी एक पिक्चर रिलीज हुई है। हमारे साथ जो रिफ्यूजी है वो सब मौजूद हैं, से बातचीत करेंगे। कैसी लगी पिक्चर? बहुत अच्छी। क्या कहेंगे जो पिक्चर में दिखाया गया उसके बारे में, जो दर्द दिखाया गया? सच्चाई दिखाई गई है, प्योर सच्चाई दिखाई गई है। बननी चाहिए ऐसी पिक्चर, और भी ऐसी आनी चाहिए, जब तो हमारा हिंदू जागेगा, सेकुलरिज्म खत्म होगा। क्या कहेंगे सर, पिक्चर आपने देखी? मैं पहले भी एक छोटी सी वीडियो इस पिक्चर को प्रमोट करने के लिए बना चुका हूं और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस प्रकार सीएए और एनआरसी को लेकर लोगों को जिस प्रकार गलत मानसिकता से भड़काया गया, बहकाया गया और ये आपसी उन्माद फैलाया गया दिल्ली के अंदर, जिससे दिल्ली दहली, हम पहले भी कह चुके हैं इस प्रकार की घटिया मानसिकता, ये जो सीएए एनआरसी है लोगों को समझने ही नहीं दिया ये है किसके लिए। ये सीएए एनआरसी का कारण क्या है, करना क्या चाहती है सरकार, लोगों ने समझा नहीं, उनको गलत बहकाया गया, जिसके कारण दिल्ली के अंदर दंगे दहके और कई सैकड़ों लोगों की जान भी जा चुकी। इसमें कई लोगों आज तक भी सजाएं भुगत रहे हैं और जेल में कारावास की सज़ा काट रहे हैं और फैसला आज तक नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे दिल्ली के दीपक 2020 देखी? भैया शुरुआत ये करेंगे हम, सबसे पहले हमारी माताएं बहनें जो आई हुई है, इन लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि जो भैया यहाँ पे इतनी हिम्मत दिखा के ये लोग इस देश में, ये इन्हीं का देश है, ये जितना देश हमारा है उतना ही देश इन बहनों का, इन माताओं का। बस मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि भैया जो देवेंद्र मालवीय जी ने ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करी है, ये बॉलीवुड में तहलका मचाने वाली बात है कि अब तक जो नंग प्रदर्शन वाली पिक्चरों को दुनिया भर के अवार्ड मिलते रहे हैं, जो हकलाते रहे हैं, जो बड़बड़ाते रहे हैं, जो कपड़े उतारते रहे, उनको अवार्ड मिले हैं, इन लोगों को अगर नागरिकता ना मिली तो हम लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। भैया मैं तो एक ही बात बोलूँगा, इस देश में मातरम, इस देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं, नकली पासपोर्ट बनवा के, नकली आधार कार्ड और पहचान पत्र बनवा के। और भाई साहब जो एंड करा है ना, ये देवेंद्र मालवीय साहब, डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर को सलाम है, भाई साहब कतई जहर करा है। ठीक है वो रियल लाइफ में है, अभी नाम नहीं लूंगा। सर जी तुम्हारी ठटरी बांधने वाला व्यक्ति आगे इसलिए पिक्चर बना दी तुम्हारी, बहुत बुरा हाल हुआ तुम्हारा। तो भाई साहब सच्ची करा, वो जो ढुपुक से हुआ ना, अरे हिंदू सच्ची में भाई साहब सोया हुआ है। क्या लगता है फिल्म में आपको नहीं लगता कुछ तड़का वड़का स्पेशल लगाया गया, ऐसा प्रोपेगेंडा? नहीं भाई मेरी बात सुनो, तड़का प्रोपेगेंडा तो वो होता है जहां पर वहां लड़कियां करती आ ऊ जिसमें शेर तक है तुम्हारे दीवान, ये सब क्या हो रहा है? सही आ रहा है, तू तो बदला नहीं है साले, यहाँ लोगों के माँ बाप भूखे मर गए मेहनत कर करके, लड़का लड़की सिनेमा हॉल में सैयारा कर रहे हैं। ये पिक्चर में अगर इन लोगों को, परिवारों को, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो बेचारे ये 14 से पहले पाकिस्तान से जब आए रहे, तो ये लोग मोदी जी से क्या गुहार लगा रहे हैं कि हमें जो है एनआरसी और सीएए के, हमें यहाँ की नागरिकता मिले, हम लोगों को यहीं के हिंदू। अरे ये लोग बेचारे इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि पाकिस्तान में रहते हैं तो इनको कहते तुम हिंदुस्तानी हो, और हिंदुस्तान में रहते तो कहा जाता है तुम पाकिस्तानी हो, तो ये बेचारे कहाँ रहेंगे बताओ? भैया गलत बोल रहा हूँ? वेरी गुड। नहीं तो बेचारे 3 में रहे ना 13 में रहे। इसीलिए ये कानून नागरिकता देने का है, ना कि नागरिकता छीनने का है। ये जो तमाम लोग, आप इधर कैमरा मैन एक बार दिखा दो, ये जो तमाम लोग खड़े हैं ना, ये हमारे देश का भविष्य है, और इनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, वो वही खून दौड़ रहा है जो ये डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी मैन जब बनेंगे ना, तो इनके बच्चे तिरंगा लेके, गद्दारी इनके खून में नहीं होगी, क्योंकि ये हिंदू है और ये जन्म जात से जो इनके अंदर डीएनए है ना, वो हिंदुओं का डीएनए है। अगर ये चाहते तो बुरा मत मानना पत्रकार, ये तलवार की नोक पे सलवार पहन चुके होते अब तक। भैया गलत तो नहीं बोल रहा, मगर इन्होंने तलवार की नोक पे सलवार पहनना महसूस नहीं किया, ना पसंद किया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ आए और यहाँ पर आके गुहार लगा रहे हैं, और ये भी कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, ये भी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। और मैं तो यही कहूँगा कि 2020 दिल्ली, अगर जो सच्चा हिंदू होगा, सच्चा सनातनी होगा, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और इतना शेयर करना। हिंदू दो तरह का होता है। हाँ भाई साहब, 2 होते हैं। एक भाई साहब ने बताया, वो देवेंद्र मालवीय ने, एक सोया हुआ होता है, सोने का ड्रामा करता है,
उसको जगाना पड़ता है कि रे उठ जा। और एक होता है जो 4 बोरी चावल 2 बोरी आटा और उसके बाद चंद सिक्कों के लिए होता है, और एक होता है हमारे जैसा तुम्हारे जैसा और इन पत्रकारों के जैसा जो कैमरा माइक लेके चलता है, अपना दीन ईमान धर्म नहीं बेचता, मगर सनातन की अलग जगाने के लिए रात दिन सेवा करता है। भैया गलत बोल रहे हो? हम लोग तिलक और कलावा के लिए कर रहे हैं भाई। ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर चाहता तो बुरा मत मानना, एक नाचने गाने वाली पिक्चर बना के पैसा कमा के कंबल ओढ़ के वहां पर और बाहर मुंबई में घूम रहा होता, कहता या। मगर उससे क्या होता, एक पीछे से बंदा आता कहता हाँ कैसा है, बढ़िया, बोले हाँ 10 पेटी पहुंच जाएगी, एक और पिक्चर बना सेकुलर। मगर इसने जिगरा दिखाया भाई साहब, इस बंदे ने मेहनत करी है, इस बंदे ने 20 साल की तपस्या करी है। ऐसी फिल्में माहौल खराब करती है भाई साहब। नहीं, 1947 में मोदी जी तो माहौल खराब कर रहे थे, योगी जी पीछे से कह रहे थे कि बड़े भैया माहौल खराब करो। 1947 में जब देश आजाद हुआ था ना, तो योगी जी महात्मा गांधी जी के पीछे ही चल रहे थे, है ना भाई साहब। देश तो ये जो पाकिस्तान बना, ये आरएसएस ने तो बनाया है। सही बोल रहा हूँ ना भाई साहब? नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ सर। और आपने गौर नहीं करा पत्रकार, आप भी उस टाइम पे माइक लेके घूम रहे थे, बस फर्क इतना था कि उस टाइम पे ना वो पुराने वाले होते थे, वो जिसमें इतना आगे गोला सा लगा होता था, और मैं भी पीछे लकड़ी लेके घूम रहा था। कैसी कैसी बातें कर रहे हो भाई। बल्कि वो तो गजवाए हिंद का सपना जो है वो तोड़ रहे हैं उन लोगों का। कहानी की बात करें, पिक्चर की कहानी तो इतनी बेहतरीन है कि भाई साहब एक बात बताऊं, मुझे तो डर लग रहा था डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऊपर, मैं बीच में सहम गया कि कहीं भाईचारा ना दिखा दिया हो, मगर भाईचारा नहीं दिखाया। उन्होंने ये दिखाया कि भैया तू अगर अच्छा है, अगर तू कलाम वाला है तो मैं तेरा साथ दूंगा, अगर तू कसाब है तो तेरे को भी फिर भैया वही गोला में भेज देंगे जो गोला से आया। संदेश ये भी देने की कोशिश की गई कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर निर्दोष कोई भी होता है तो वो फंस जाता है। हाँ तो ऐसा है। अगर कलाम की सोच वाला होगा, अगर कलाम की सोच वाला होगा। मगर भैया 3 दिन पहले जो घटना हुई है ना, उसमें तो भाई साहब सारे डॉक्टर निकले, ये जो लाल किले में हुई। अब भाई साहब हम लोग तो डॉक्टर को भगवान का रूप मानते थे, कहना तो नहीं चाहिए। अब भाई साहब बुरा मत मानना, वो डॉक्टर जो निकले वही खतरनाक निकले। कोशिश इन्होंने पूरी करी है एक अच्छा संदेश देने की। और जो मेरे को सबसे बढ़िया सीन लगा, जो खुद डायरेक्टर जो है ना, मतलब जिन्होंने पिक्चर बनाई है लिखी है राम जाने, वो जब खुद आ गए ना, वो तो उसमें सनी देओल वाली फीलिंग आ गई। 5 में से कितना नंबर? 5 में से देखो 5 उनकी मेहनत को देके इसलिए दिया जाएगा कि भैया जोरदार तालियां बजाओ देवेंद्र मालवीय के लिए भैया। अब पूछो क्यों? जब खून पसीने की कमाई लगती है ना, क्या कमाई लगती है तो भाई साहब सुनो, सेकुलर पिक्चर ना बनाओ ना तो लोगों का साथ छूट जाता है, लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। मगर उसके बाद उससे निकलना, उसके बाद संघर्ष करना, फाइनेंसर फोन नहीं उठाते, अच्छे अच्छे लोग मना कर देते हैं कि हम कोशिश करेंगे। मगर उन्होंने फिर भी हिम्मत दिखाई, और ऐसे लोगों को सलूट बनता है। आज नहीं तो कल ये सफल होंगे, और हो सकता है ये पिक्चर अगर हिंदुओं की नज़र में पड़ गई, क्योंकि देखो इनकी नज़रों में पिक्चर पड़ती नहीं है, क्योंकि इनकी नज़रों में वो पड़ती है सैया रे तू तो बदला नहीं है। हम लोग सब दुखी है, अश्लीलता से दूर है भाई साहब हम लोग। हम चाहते हैं कि अच्छी पिक्चर देखो, धर्म और देश को जो जगाए और सनातन की अलग जगाए। अगर हम हरिद्वार में डुबकी मारते हैं ना, और उसके बाद भी आकर हम बातें ऐसी करते हैं, अश्लीलता वाली पिक्चर देखते हैं, तो फिर उस गंगा माई की फिर पूजा कर। और ये बहुत अच्छी पहल है, एक बार आप दिखा दो, ये जो भी लोग जा रहे हैं इनके चेहरे इस पिक्चर को देखने के बाद हंसते हुए जोर से नारे लगाओगे, बोले जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। भैया मैं बोलूंगा, आप लोग रिपीट करना, पाकिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिकता दो, पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को नागरिकता दो। उधर दिखाओ आप, भाई साहब वो जा रहे हैं, पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को नागरिकता दो। ये वो भीड़ है जो नागरिकता मांग रही है। अभी सिग्नेचर भी चाहिए, लेकिन हम 1 साल हो गया, मतलब मैं पाकिस्तान से आई हुई हूँ। क्यों आए मतलब वहाँ से? बस बता नहीं सकते, थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम थे, ऐसे हादसे हुआ करते थे वहाँ पे, तो जिन्हें हमने देखा भी और हर रोज़ मतलब सुनने को मिलता था। आज आप 1 महीने ही मतलब मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पे हादसे होते हैं या होते थे। आप खुद देखते हो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आप खुद देखते हो कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता आ रहा है। तो बस इसी की वजह से